सो hey guys, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी बजे है रात के 2:10 एंड मुझे आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना था। आई डोंट नो कितने लोग पॉजिटिव एनर्जी या बैड स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। अगर आप चीज़ों से डरते हो या आपको फील होती है चीज़ें, तो वीडियो रात में मत देखना, मॉर्निंग में देखना, ठीक है। तो आप जब पैदा होते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपकी कुंडली बनाते हैं। अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें गण होते हैं, 3 गण होते हैं, देवगण, राक्षसगण एंड मनुष्यगण। ये मराठी में बोलते हैं, अभी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में भी सेम ही होगा। तो जिनका राक्षस गण होता है उनको नेगेटिव एनर्जी दिखती है, जिनका देवगण होता है उनको पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, और जिनका मनुष्य गण होता है उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज फील होती है, दिखती है, फील होती है, ठीक है। तो मेरा मनुष्य गण है, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज फील होती है अगर हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो। और ये मेरा ही नहीं, ये सबके साथ होता है। अगर आप कोई नई जगह पे जाते हो तो आपको कभी कभी फील होता है कि यहाँ पे एक अलग सा ऑरा है। आप टेम्पल में जाते हो तो आपको फील होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा होता है कि मुझे फील होती है ये चीज़ें। तो ऐसा 2 बार हुआ, ठीक है। तो हम मेरे फैमिली के साथ मैंने एक दिन फार्म हाउस बुक किया था बदलापुर साइड में, एंड हम लोग वहाँ पे गए। तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, और फार्म हाउस के बाजू में ना पूरा ऐसा खेत टाइप था। अभी फार्म हाउस आपको पता है कि आउटसाइड में रहते हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जैसे ही एंटर हुए ना वहाँ पे, तो इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आउटसाइड एरिया है। तो मुझे लगा कि सिटी से डायरेक्टली हम लोग गाँव टाइप में आए हैं, इसके लिए ऐसा फील हो रहा है करके, ठीक है। तो मैंने मेरे घर वालों को भी बोला कि ना ये जगह मुझे थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है, बट देवर लगे हम तो पार्टी करनी है ना, एंजॉय करते, दैट्स इट। तो हमने वहाँ पे नॉनवेज वगैरह खाया एंड हम लोग एंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक चालू था, सब कुछ चालू था। एंड अराउंड रात के 2 बजे अचानक से मैं हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से, और मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। तो उसका एक बैक स्टोरी है। अगर आप रात को कोई जगह पे जाते हो नॉनवेज खा के, या नॉनवेज लेके जाते हो, या अगर आप रात को दारू पी के जा रहे हो, दारू लेके जा रहे हो, या आपको कोई बुला रहा है और आप पीछे देख रहे हो, तो वो बैड एनर्जीज, बैड स्पिरिट्स आपको अट्रैक्ट हो सकती है। तो मैंने गलती ये की वो टाइम पे, एक तो हम लोग आउटसाइड एरिया में थे, ऊपर से मैंने नॉनवेज खाया था, और मुझे डॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चिकन लेके डॉग्स को देने जा रही थी, बार बार जा रही थी। मुझे सब लोग समझा रहे थे, इवन वहाँ का जो ओनर था वो भी बोला कि प्लीज़ आप रात को ना बाहर मत निकलना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होके गई है, ठीक है। बट फ्लो में मुझे पता नहीं चला, और मैं डॉग्स को खाना खिला रही थी। एंड अराउंड 2 बजे मैं हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से, और मैं बोलने लगी कि वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो एंड ऑल। तो मेरे घर वाले टेंशन में आ गए कि ऐसा क्यों कर रही है करके। तो पहले तो सबको ऐसा लगा कि नॉर्मली ऐसा हुआ होगा मुझे, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग कभी कभी बहुत ट्रैवल वगैरह थक जाते हैं, या कभी कभी हम लोग करते हैं चीज़ें। तो सब लोग मुझे पकड़ रहे हैं, फिर भी मैं रो रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, मैं हंस रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ पे जाना है करके। एंड पूरी रात मेरा यही चालू था। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इवन मैं नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में भी थी, बट स्टिल जो महादेव है, भोले, मैं उनका भी नाम ले रही थी कि तुम्हें पता नहीं भोले ही सब कुछ है। एंड भोले का नाम मैं इसके लिए ले रही हूँ, आप कोई भी कथा पुराण, कोई भी बुक ले लो, शिव ऐसे एकमेव भगवान है जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को भी जगह देते हैं अपने टेम्पल में, ठीक है। मतलब जो बैड स्पिरिट्स होती है उनको कहीं पे भी जाने के लिए जगह नहीं होती, तो वो शिव जी के मंदिर के आजू बाजू में रह सकते हैं, ठीक है। तो शिव जी के बारे में मैंने इसके लिए बोला क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि बैड स्पिरिट का मेरे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, या मैं किसी बैड स्पिरिट में आ गई हूँ, तो मैं हर टाइम शिव जी का भी नाम लेती हूँ, और जो स्पिरिट है मैं उसका भी नाम लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो जाओ, आप कितना भी बड़े भक्त हो किसी के भी, अगर ये आपके अंदर चीज़ है तो आपको ये फील होगी ही। अगर आपकी कोई नई जगह पे जा रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑरा है, तो वहाँ पे वो ऑरा होता ही है। क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम टेम्पल में जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव ऑरा फील होता है, वैसे ही हमें नेगेटिव ऑरा फील होता है। अभी मैं एग्जांपल्स देती हूँ कि नेगेटिव ऑरा एज इन कैसे फील होता है।
तो आप जैसे कोई भी जगह पे जाते हो ना, आपको ना वहाँ का जो वेदर है, मतलब रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना, वो एकदम अलग सा फील होगा, या आपको एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी डिफरेंट, या आपको ऐसे लगेगा कि ना यहाँ पे कोई तो प्रेजेंट है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको ये चीज़ लगेगी तो आपका जो इंस्टेंट होता है ना, इंस्टिंक्ट जो आपको बताता है कि कुछ तो होने वाला है, तो तभी उसकी सुना करो। आपके पास कुछ तो रखो, भगवान का रुद्राक्ष रखो, भस्म रखो, या कुछ भी रखो, सिर्फ कैरी करो, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग ट्रिप से रिटर्न आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, या हम लोग ट्रिप से आते हैं और अजीब बिहेव करने लगते हैं, सब नेगेटिव होने लगता है, कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें बैड स्पिरिट की वजह से होती है। और ये स्पिरिट वही होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसके पहले ये लोग चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना वे ढूंढते हैं कि हम लोग कैसे मुक्त हो जाए अपने बॉडी से, उनको भी मोक्ष चाहिए ना, दैट्स द थिंग। और एक इंसिडेंस हुआ था, मैं केदारनाथ गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरे प्रोफाइल में भी फोटोज़ है। तो लास्ट डे पे हम लोग रुके थे ऋषिकेश में, ठीक है। उस टाइम पे समृद्धि भी मेरे साथ में थी। तो हम लोग ऋषिकेश में रुके थे एंड वो 4 स्टार होटल था, 4 स्टार होटल, ऐसे भी नहीं कि फालतू सा कोई भी, सिटी के बीच में था। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, ऋषिकेश में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हॉरर इंसिडेंट्स बोलते हैं ना, वो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऋषिकेश में हुए हैं। तो हम लोग रात को एक रूम में बैठ के 4 लोग पार्टी कर रहे थे। तभी मैंने बोला कि ना मुझे यहाँ पे नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है। तो सब लोग मेरे पे ऊपर हंसने लगे, देवर लगे, अरे हम लोग तो ऋषिकेश में है, तो कुछ भी बोलती है, तो ओवर थिंक कर रही है एंड ऑल, ऐसा मेरा इन लोगों ने चूतिया में गिनती किया, ठीक है। फिर भी मैं इनको बोल रही थी कि ना मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे पर्दे के इधर कोई खड़ा है एंड ऑल। मेरे को ना गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी मैं रूम में अकेली हूँ, रात के 2 बजे है एंड मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, अभी मेरी खुद की फटी हुई है। तो हम लोग पार्टी कर रहे थे, मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है और पर्दे के इधर कोई तो खड़ा है। बट सब लोगों ने थोड़ा सा लाइटली लिया कि नहीं रे, तू ओवर थिंक कर रही है एंड ऑल, सेम चीज़ किया मेरे साथ। एंड फिर हम लोग सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। समृद्धि अलग रूम में थी, मैं अलग रूम में थी वो टाइम पे। एंड मॉर्निंग में अचानक से किसी ने मेरा डोर नॉक किया जोर जोर से। तो मैंने ओपन किया, मैंने बोला क्या हुआ? बोलते समृद्धि तुझे बुला रही है, समृद्धि तुझे बुला रही है, ऐसा बोला। आई वॉज लाइक क्यों, क्या हुआ? बोलती कि नहीं वो किसी को कुछ नहीं बता रही, वो सिर्फ तुझे बुला रही है। देर में भागते भागते समृद्धि के रूम में गई एंड समृद्धि को नेक्स्ट लेवल बुखार था। कल रात हम लोग ने पार्टी किया, शी वॉज वेरी नॉर्मल, कुछ भी नहीं था तभी, शी वॉज वेरी नॉर्मल। एंड मॉर्निंग में उसको नेक्स्ट लेवल बुखार था। तो मैंने गई, मैं उसके बाजू में बैठी और मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी, उसकी आंखें नेक्स्ट लेवल लाल हो गई थी और वो डरी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ समृद्धि? फिर उसने मुझे बताया कि रात में किसी ने मेरा गला पकड़ लिया था और मुझे श्वास लेने के लिए, मतलब ब्रीदिंग के लिए नहीं हो रहा था, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी वो टाइम पे। स्लीपिंग पैरालाइज बोलते हैं ना, कि हमें पता है हम लोग गिर रहे किधर से, तो कोई तो हमारे छाती पे आके बैठा है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, वैसा कुछ तो। एंड उसको बुखार था मॉर्निंग में, उसकी आंखें लाल थी एंड शी वॉज क्राइंग। तो मैंने उनको बोला, मैंने रात को ही बोला था कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। सो दैट्स द थिंग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही है कि अगर आपको कहाँ पे भी नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है तो आप लाइटली मत लेना, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड और एक इंसिडेंस हुआ था, सेम इंसिडेंस हुआ था, ये तो अभी रिसेंटली का है। मैं और सरिता और हमारे 2 फ्रेंड्स थे, हम लोग वाड़ा पता है आपको? वाड़ा आई गेस पालघर साइड में है वाड़ा, मुझे इतना नहीं पता, वाड़ा बोलते हैं वो जगह को। हम लोग वाड़ा में गए थे एंड वाड़ा में हम लोग पहले गए थे नदी के साइड, वहाँ पे एक नदी है बहुत मस्त, और ऊपर से ऐसे धबधबे के जैसे भी नदी जाती है। हम लोग वाड़ा में गए थे, नदी के इधर हमने एक राउंड मारा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूम पे आए, हम लोग 4 लोग थे एक रूम में बैठे थे, नॉर्मल बातें चल रही थी सबकी। एंड 2-3 बजे पता नहीं किसके अंदर कीड़े वड़वड़ने लगे, तो कोई तो बोला चलो ना हॉरर स्टोरीज बोलते। तो सब लोग अपने अपने लाइफ के हॉरर स्टोरीज बता रहे थे कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, या मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, या मेरे साथ ऐसा हुआ था। सबका अपना अपना चल रहा था। पूरे टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई, मैं एकदम नॉर्मल थी। और अचानक से 2 बजे, आप सरिता को ये चीज़ पूछ सकते हो, इवन आप समृद्धि को भी ये चीज़ पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके या DM करके, कुछ भी, ये रियल सत्य घटना है जो मेरे साथ हुई है। तो हम लोग वाड़ा में गए थे, तो 2 बजे
सब शांत हो गए, सब सोने के लिए चले गए। मेरे बाजू में सरिता थी, हम लोग सब ऐसे एक ही रूम में सोए थे 4 लोग। एंड अचानक से मैं रोने लगी जोर जोर से, ठीक है, और मेरा पूरा बॉडी नीचे और मेरा से चेस्ट ऊपर था और मैं रोने लगी और उठ गई। वो टाइम पे भी मैं सेम चीज़ बोल रही थी कि वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो करके मैं ये सेम चीज़ बोल रही थी रात को भी। मेरी फट रही है अभी, लिटरली मैं बता रही हूँ तो। एंड ये सब मुझे पता ही नहीं था कि रात को मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। सरिता को और जो रूम में प्रेजेंट है उनको ही पता था ये चीज़। और मैं सबको बोल रही थी कि 8 साल पहले भी यहाँ पे एक जन आके गया है और तुम लोग उसको मिले हो और वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो, ये मैं बोल रही थी वो टाइम पे। इवन जो प्रॉपर्टी का ओनर था उनको भी उन लोग ने बुलाया, वो भी वहाँ पे खड़ा था। वो बोला कि आज तक मतलब 8-12 साल हो गए उसकी प्रॉपर्टी को, यहाँ पे कभी ऐसे हुआ नहीं किसी को। एंड बाद में पता नहीं ये लोग ने मेरे कान के पास हनुमान चालीसा लगाई थी, फिर देवी के स्तोत्र लगाए थे, गणपति मंत्र लगाए थे, सब लगाया था। और सुबह तक सब लोग जगे थे, मैं अकेली सोई थी बाद में। एंड मैं सुबह उठी, हम लोग नॉर्मल राउंड के लिए वगैरह गए, फिर हम लोग वाड़ा से रिटर्न आए थाना में। और ये लोग मुझे बोले कि तुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं। एंड आई वॉज लाइक कि नो। और प्रॉपर्टी के ओनर ने भी मुझे पूछा था ये चीज़ कि आपको कल रात का कुछ भी याद नहीं, तो मैंने बोला नहीं, कल रात को तो हम लोग पार्टी करके सो गए। तभी भी सब लोग ने ना वहाँ पे मेरे को चूतिया बनाया, बोले कि अरे कुछ नहीं, कल रात को तो हम लोग पार्टी करके सो गए। ओनर को भी ऐसा ही बोला, मुझे लगा नॉर्मल रहेगा कुछ तो। फिर जब हम लोग थाना में रिटर्न आए तब ये लोग ने मुझे मेरी खुद की वीडियो दिखाई जिसमें ये सब, मैं फालतू हरकतें नहीं बोल सकते। जब मैं किसी के बैड स्पिरिट के क्या बोलते हैं उसको, मेरे को अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, क्या हो गई थी मैं, पॉजेस हो गई थी मैं बैड स्पिरिट से। तो मेरे को थाना में आने के बाद बताया कि कल रात को 2 बजे से 6 बजे तक तेरा ये सब नाटक चालू था, तो पॉजेस हो गई थी, कोई तो औरत थी तेरे अंदर। एंड शी वाज लाइक कि मुझे यहाँ से जाना है, तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोग मुझे ऑलरेडी मिले हो, ठीक है। तो आप कभी भी अगर जा रहे हो कोई भी अननोन प्लेस पे, तो मोस्टली तो नॉनवेज खाना अवॉइड करना, दारू पीना अवॉइड करना। एंड रात को जो मतलब जो प्रॉपर्टी पे स्टे कर रहे हो उसके बाहर जाना अवॉइड करना। और इवन आप रिटर्न घर पे आ रहे हो तो मम्मी को बोलना कि मेरी नज़र उतारे, दृष्टि उतारे, या जो कुछ भी रहे, लेकिन कुछ भी ऐसा उबाल के फेक देना, तभी वो स्पिरिट जो पैर से आ रहा है अंदर आल्या पावली ते रिटर्न निघून जाईल, ओके। ही माझी रियल स्टोरी है, दिस इज़ माय रियल स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी। मैं रात के 2 बजे बता रही हूँ, मेरी खुद की फट रही है अभी। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है तो प्लीज़ अपने जो इंस्टिंक्ट है उसको इग्नोर मत करना। एंड आपके साथ हर टाइम ट्रैवल करते टाइम रुद्राक्ष, भस्म या कुछ भी भगवान का छोटा सा मूर्ति तो एटलीस्ट कैरी करना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का भी टॉपिक बता सकते हो, आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विथ यू, ओके। लव गुड नाइट एंड सॉरी फॉर दिस वीडियो बट दिस इज़ द रियल इंसिडेंस, ओके। लव गुड नाइट।